हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आर्क प्रॉपर्टीज के के सारे क्वेश्चन के की पॉइंट्स ये ही है। गिवन दैट, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन किसी क्वेश्चन में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा। ये उन्हीं क्वेश्चनों में यूज होते हैं ऐसे की पॉइंट जिसके अंदर थेटिकल पोर्शन ज्यादा हो, जो थ्योरम कम क्वेश्चंस होए। आपके माइंड में आएगा कि सर कोड प्रॉपर्टीज में भी ऐसे कर सकते हैं। कोड प्रॉपर्टीज न्यूमेरिकल वैल्यू था, 10 सेंटीमीटर रेडियस, 20 सेंटीमीटर दे रखा था, इसलिए वो की पॉइंट्स अलग तरीके के थे। ये की पॉइंट्स थोड़े से अलग तरीके के हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा कि सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या एक ही बारी में हम देखें, करें और सारे सोल्व होएंगे? ये क्वेश्चन आपको दो बारी देखने पड़ेंगे तब आपसे सोल्व होएंगे। दो बारी देखने का मतलब है एक बारी देखने के बाद एक दो बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे ऑलमोस्ट आर्क प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपने अभी तक मेरे से जो पार्ट 1 किया है, सर्कल किया है, सर्कल बनाया है, ये सेंटर ओ, ये सेंटर ओ। अगर सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं या एक कॉर्ड से करते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों में फर्क क्या है? इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर और इस पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट। बस यही फर्क था। अगर सेंटर से मिलाओगे तो बीच वाले पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं, अगर कोड से बनाओगे तो बीच वाले पोर्शन को सेगमेंट बोलते हैं। कोड एक लाइन ही होती है, लाइन सेगमेंट, तो एक सेगमेंट ही होता है ये। तो ये मैंने पार्ट 1 में मेन चीज ये थी। पार्ट 1 में सेंटर से मिलाओगे सेक्टर, सेंटर से नहीं मिलाओगे, कोड से मिलाओगे तो सेगमेंट। लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन आए। फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से मिलाने से बनता है, ये फ्रॉम कोड, ये कोड को मिलाने से बनता है। चलो इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट में कह रहे हैं एक सर्कल है, स्टेटमेंट दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, ये आपको दे रखे हैं ABCD। स्टेटमेंट में, पिक्चर में इन चीज को आपस में मिलाया हुआ है। ऐसे भी मिला सकते थे, एक ही बात है। गिवन है स्टेटमेंट में आर्क AC और आर्क BD इक्वल है। आपको प्रूव करना है ये दोनों लाइंस, ये दोनों कोड्स आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास? आर्क AC BD। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AC आर्क BD आर्क। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको यह पता लगे कि थ्योरम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है और क्यों करना है। क्या और क्यों, ये मैं आपको प्रॉपर रीजन दे रहा हूं कि व्हाट एंड व्हाई क्यों कर रहे हैं हम। हमने प्रूव दैट क्या करना है? हमने प्रूव दैट करना है AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों पैरेलल चीजें कब प्रूव होती है? जब इनके अंदर एंगल बनती है, क्योंकि आप छोटी क्लास में करके आए हो। ये टू लाइंस आपस में पैरेलल थी तो इनके बीच में आप एक कट मारते थे, तो ये एंगल या ये एंगल आपस में इक्वल करके आए हो। तो वैसे ही इसके अंदर हमें एंगल बनाने पड़ेंगे। वो ध्यान से देखो, एंगल किसके साथ बनते हैं? एंगल कोड के साथ बनते हैं हमेशा। ये एंगल और ये एंगल, इस पिक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी दे रखी है। इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होएगा। हेयर प्रूफ, यहां लिख लो सबसे पहले गिवन, फिर प्रूव दैट। कंस्ट्रक्शन तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर दे रखी थी, इसलिए हम सीधा प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ हेयर क्या है? इसके अंदर D और A एंगल इक्वल होएंगे। एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BAD बैड। अब ये इक्वल है, इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन, साइड पे रीजन दे रहे हैं, वी नो दैट इक्वल एंगल, इक्वल आर्क्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। ये मैंने अभी आपको रिजल्ट लिखवाया है, इक्वल एंगल्स। अगर आर्क्स इक्वल है, ये AC
और बी डी आर्क इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होएंगे। पर बेशक ये सर्कल के सरकमफ्रेंस, ये चीज होती है गोल चक्कर साइड पे सरकमफ्रेंस, बेशक ये सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं पर ये आर्क इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होएंगे। आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो ऑल्टरनेटिव एंगल है एंड आल्सो दीज आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। दो रीजंस है, ये भी रीजन है ये भी रीजन है। अगर आपने ये रीजन नहीं देना तो ये रीजन दे दो, दोनों देनी है दोनों दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन से एंगल बनते हैं? ऑल्टरनेटिव एंगल, दीज आर ऑल्टरनेटिव एंगल। अगर ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, एंगल्स प्रूव हुए हैं, ये इक्वल प्रूव हुए हैं, इसका मतलब है देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों कोड आपस में पैरेलल होएगी, हैंस प्रूव्ड। बहुत आराम से हो गया। तो थ्योरम्स की रिजल्ट पता होगी तो बहुत जल्दी करोगे। इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्यों किया? ये कोड तब आपस में पैरेलल प्रूव होएगी जब एंगल्स बनेंगे बीच में। हमने एंगल बना दिए, एंगल बना के हमने इक्वल भी कर दिए, रीजंस भी दे दिए, प्रूव हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है। प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक एंगल सबटेंड किया है, इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस। मतलब कि कोई ना कोई एंगल तो होएगा, कोई ना कोई एंगल तो होएगा, इसको बाइसेक्ट कर दिया। इस एंगल को कोई नाम दे दो L, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया एंड जो ये बाइसेक्ट किया है पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आर्क। दो आर्क का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट होने के लिए दो चीजों का होना और जरूरी है। कहता है दो आर्क्स है, बस उसके बाद ऐसे बना दो। एक का नाम दिया A, एक का नाम दिया B। अब आपको पिक्चर प्रॉपर समझ आएगी। पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है, इसके बिना इसके क्वेश्चन करने बहुत टफ है, सोल्व नहीं होएंगे आपसे। तो बस सिर्फ थ्योरम्स को ध्यान में रखना है, बाकी सब कुछ तो बहुत ही सिंपल है। अभी आप देखोगे खुद क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट देख के डर लगता है बच्चों को सिर्फ सर्कल की। एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से एक एंगल है, सर्कल के सेंटर से एक एंगल सबटेंड किया है। जो एंगल सबटेंड किया है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है L पॉइंट पे, बाइसेक्ट द रेडियस। ये OL क्या है? रेडियस। इस रेडियस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब प्रूव कर रहा है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कहता है जो ये बाइसेक्ट किया है ये चीज मिड पॉइंट होएगी, मिड पॉइंट होएगी, मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, दो आर्क का मिड पॉइंट। तो गिवन क्या है आपको स्टेटमेंट में? OA एंड OB आर आर्क। जो गिवन है लिख सकते हो आर्क, बहुत आराम से सुनो। आर्क, दो आर्क है एंड O इज द सेंटर एंड सबटेंडेड एंगल भी AOB, AOB, सबटेंडेड एंगल भी AOB, या ऐसे भी सिंपल डाल सकते हो। एक ही बात है, कहां से किया है? सेंटर से किया है। आपने प्रूव दैट करना है। एंगल तो सबटेंड दे रखा है, ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कैसे होएगा? अगर एंगल AOL और BOL इक्वल होएंगे। हमने प्रूव करना है एंगल AOL इक्वल टू एंगल BOL। स्टूडेंट्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे 1 2 मान के करवाऊंगा। इसको एंगल नंबर 1 दो, इसको एंगल नंबर 2 दो। तो ये क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है आपने। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है, याद रखना, बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आपको यह प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सारे क्वेश्चन 1 और 2 लेके कराऊंगा एंगल्स को, ताकि नोटेशंस करनी आसान रहे। तो AOL इज इक्वल टू BOL करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन आप पहले भी लिख सकते हो। हमने किया क्या है? हमने L नाम खुद दिया, OL ज्वाइन किया बस। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OL, हमने बस सिर्फ इसको ज्वाइन किया, बाकी सब कुछ तो सेम था।
प्रूफ। बहुत आराम से देखो, अगर L मिड पॉइंट है तो AL आर्क और BL आर्क इक्वल होएगी। सिंस गिवन अ स्टेटमेंट में L इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क AB, खत्म हो गया बस। अगर AB आर्क का मिड पॉइंट है, देयरफॉर AL इक्वल टू LB या BL एक ही बात है। अगर AL और LB इक्वल है, ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है, थ्योरम क्या बोलती है? इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल फ्रॉम द सेंटर। वी नो दैट बाय थ्योरम इक्वल आर्क, बस थ्योरम को ध्यान में रखना, बाकी तो है ही कुछ नहीं। वी नो दैट बाय थ्योरम इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर ये एंगल आपस में इक्वल होएंगे। एंगल AOL इक्वल टू एंगल BOL, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसने, हैंस प्रूव्ड। अगर यहाँ 1 और 2 लिखना एक ही बात है, इसमें एंगल 1 एंगल 2 की जरूरत नहीं थी, पर मैं आपको नोटेशंस अभी से बतानी शुरू कर दी ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे जाके किसी भी क्लास में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्कल के सेंटर से, बहुत आराम से सुनो, सर्कल के सेंटर से एक एंगल सबटेंड किया है, ये दे रखा है, ये एंगल सबटेंड किया दे रखा है। प्रूव दैट किसको करना है? इज का मतलब है इक्वल टू, स्टेटमेंट में इज का मतलब होता है इक्वल टू। बाइसेक्ट द रेडियस, ये रेडियस है OL, बाइसेक्ट करना चाहिए, ये प्रूव करना है, इसलिए ज्वाइन OL, इसको लिख लो रेडियस है, ये बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब ये बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब है। उसके बाद कह रहा है पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, जो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ये मिड पॉइंट है 2 आर्क का, 2 आर्क का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली आर्क और ये आर्क, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सेंटर से एंगल, थ्योरम बोलती है इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, सेंटर से एंगल आपस में इक्वल होएगा, यही प्रूव करने के लिए कहा था, हैंस प्रूव। तो इसका मतलब है इक्वल टू बाइसेक्ट, यहां से समझना क्वेश्चन सिर्फ बाइसेक्ट द रेडियस, रेडियस को बाइसेक्ट करता है, तो ये प्रूव करना था, आराम से हो गया। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, पिक्चर आपको समझ आनी जरूरी है। ये क्वेश्चन तभी सोल्व होएगा जब पिक्चर आपको आती होगी, और पिक्चर स्टेटमेंट में दे रखी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। स्टेटमेंट में कह रहा है APB में P मिड पॉइंट है और AB में M मिड पॉइंट है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है PM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर है PM AB के। चलो कहानी करते हैं। गिवन है स्टेटमेंट में P इज द मिड पॉइंट ऑफ APB। अगर P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है? AP आर्क और PB आर्क आपस में इक्वल होएगी, दोनों आर्क। और क्या गिवन है? एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब प्रूव क्या करना है हमें? फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में PM इज परपेंडिकुलर टू AB, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब PM को परपेंडिकुलर करना है AB के। स्टूडेंट्स ICSE के जो नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर क्या किया हुआ है? OA और OB को ज्वाइन कर रखा है। अगर किसी ने उस मेथड से करना है उस मेथड से कर सकता है, लेकिन मैंने PM को परपेंडिकुलर करना है, इसलिए मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्ट करता हूँ, AP और BP को ज्वाइन कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो ये ट्रायंगल बन गए, ज्वाइन AP एंड BP या PB एक ही बात है। प्रूफ करते हैं। मैं अब क्या करने लगा हूं? मैं इन दोनों ट्रायंगल को, ये AMP और BMP, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने लगा हूं। आपकी मर्जी है, आप
आप AMO और BMO ले सकते हो जो आपके नोट्स में है। मैं ये प्रूव कर रहा हूं, ये एंगल चाहे 90 करो चाहे ये एंगल 90 करो, ये प्रूव करना है, अभी प्रूव नहीं हुआ, यही तो प्रूव करना है। PM परपेंडिकुलर टू AB कैसे प्रूव होएगा अगर ये 90 होएगा। इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP, ये दो ट्रायंगल लेके चलता हूं। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, M मिड पॉइंट है तो AM और BM इक्वल होएगा, AM इक्वल टू BM बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB स्टेटमेंट में गिवन है। अब दोनों में PM कॉमन है, PM इक्वल टू PM, ये क्यों होएगा, PM इक्वल टू PM क्यों होएगा, ये होएगा रेडियस है, दोनों का रेडियस दे रखे, दोनों का रेडियस दे रखे। और क्या होएगा, अब AP आर्क और PB आर्क इक्वल है, अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो इनके ये एंगल भी तो इक्वल होएंगे, एंगल AMP एंगल BMP इक्वल है, बिकॉज क्यों, इक्वल आर्क्स गिवन है, AP और PB आर्क इक्वल है, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों आर्क आपस में इक्वल थी तो इनके एंगल जो ये बन रही है ये भी तो इक्वल होएंगे, मैंने यही तो लिखा है, ये थ्योरम बोलती है। तो देयरफॉर ये क्या होती है, AMBM साइड एंगल, तो ये बन गया साइड एंगल साइड, लिख लो देयरफॉर ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल BMP के साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगी। कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी क्या होती है, सारा कुछ सेम होता है, इसका मतलब ये सेम है, ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है देयरफॉर एंगल AMP प्लस एंगल BMP ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है 180 डिग्री के इक्वल होएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये पूरी लाइन क्या होती है, पूरी लाइन 180 होती है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसका मतलब AMP और BMP आप सेंटर से भी कर सकते हो, एक ही बात है, मैं इस तरीके से करवा रहा हूं, वो इसलिए सेंटर से किया हुआ है उन्होंने क्योंकि आर्क इक्वल है तो सेंटर से एंगल इक्वल होएगा, उन्होंने उस तरीके से किया हुआ है, एक ही बात है, मैं ऐसे करवा रहा हूं। तो अगर AMP और BMP आपस में इक्वल है, मैं वो भी आपको अभी लिख के दे रहा हूं, AMP और BMP आपस में क्या है, 180 के इक्वल है। AMP किसके इक्वल है, BMP के, तो इसको लिख सकता हूं BMP प्लस BMP इक्वल टू 180, तो BMP क्या आ गया 180, तो BMP क्या आ गया 2 से डिवाइड करने पे 90। अगर ये 90 हो गया, ये एंगल 90 है तो PM देयरफॉर PM इज परपेंडिकुलर टू AB, हैंस प्रूव्ड। 90 का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। अब फिर भी कोई बच्चा कहता है नहीं सर आप हमें वैसे ही करवाओ जैसे उसके अंदर है, तो कोई बात नहीं, मैं ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन वाली लाइन यहां लिखता हूं। अब वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन करो पहले, ये मेथड नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको। AO BO ये लाइन कट होगी, बस AO BO ये लाइन कट होगी। अब इन ट्रायंगल AMO BMO इसके अंदर क्या आएगा, OA इक्वल टू OB, PM इसकी जगह क्या आएगा, OA इक्वल टू OB, दूसरी तरफ क्या आएगा, इनको ज्वाइन करोगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा, M मिड पॉइंट है, AM इक्वल टू BM, इसके अंदर क्या आएगा, AM इक्वल टू OM सेम है, OM इक्वल टू OM, ये क्या होएगा, कॉमन होएगा, दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों कॉमन है और एंगल AMO और BMO इक्वल होएगा क्योंकि इक्वल आर्क सेंटर से ये इक्वल एंगल होएगा, ये एंगल इक्वल होएगा, AMO BMO इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगी। यहां क्या आएगा, AMO BMO, बस बाकी सारी कहानी तो सेम ही है, कुछ भी नहीं फर्क। अगर ये 90 हो गया तो ऑटोमेटिकली PM परपेंडिकुलर हो गया AB के। ये मेथड नंबर 2 है, किसी ने AMO और BMO से करना है वैसे कर सकता है, ऐसे ज्वाइन करना है ऐसे भी कर सकता है।
लो जी स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड पार्ट देख लो। पीएम प्रोड्यूस विल पास थ्रू सेंटर ओ, सेंटर ओ से पास करना चाहिए, इसीलिए मैंने वो एएमपी और बीएमपी से करवाया था। अब इनको आपस में ज्वाइन करो कि ये सेंटर ओ से पास कर रहे हैं। ये सेंटर ओ से कब पास करेगा? जब ये एक स्ट्रेट लाइन होएगी, इसके बिना तो हो नहीं सकता। ये जो एम है ये ओ से कब पास करेगा? जब ये एक स्ट्रेट लाइन होएगी। तो देयरफॉर पास थ्रू सेंटर ओ का मतलब है if it is a straight line, if it is a straight line, if it is a straight line, बस खत्म हो गया। तो एंगल ए एम पी प्लस एंगल ए एम ओ, ये टोटल एंगल क्या होएगा? ये 90 है, अभी हमने प्रूफ किया। ये 90 है, ये 90 है, सारे 90 है। तो ये एंगल क्या है? 90। ये एंगल क्या है? 90। 90 क्या हो गया? 180। Hence, PMO is a straight line. Hence, PMO is a straight line. यही उसने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में कह रहा है पीएम को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मेजर आर्क, जो बाइसेक्ट करे मेजर आर्क। ये माइनर है, ये सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है आपका, तो सेंटर से ये ज्यादा, ये छोटा है, तो ये मेजर हो गया। मेजर आर्क, ये बाइसेक्ट कर रहा है मेजर आर्क को, इसको प्रोड्यूस करना है। आपके माइंड में इसको कोई नाम दे दो, एन दे दो, पी है, एम है, एन है। आपके माइंड में आएगा कि सर ऐसे स्टेट क्यों किया? आप ऐसे भी तो कर सकते थे। ये सेंटर ओ है, ये पी एम है, ये एम है, ये पी है, हम ऐसे भी तो कर सकते थे। स्टूडेंट, हम ऐसे कर सकते हैं, फिर वो बाइसेक्ट नहीं होएगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट, हमें ऐसे करना पड़ेगा। फिर आपके माइंड में आएगा कि सर ओ से क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अभी प्रूव करके आया हूं, ये पीएमओ, ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट प्रूव किया था। ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ओ पे तो आ चुकी है, तो सीधी ही जाएगी, तभी बाइसेक्ट होएगा। इसलिए हमने इसको ऐसे नहीं किया, साइड से नहीं किया, ये पता होना जरूरी था। बस अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। पीएम प्रोड्यूस बाइसेक्ट द मेजर आर्क ए बी, ये मेजर आर्क को पीएम प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? प्रूफ। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पी ए एन और पी बी एन आर्क इक्वल होएगी। पी ए एन आर्क इक्वल टू पी बी एन आर्क। ये डायामीटर हो गया, एक्चुअली में पी ओ एन एक डायामीटर हो गया, क्योंकि सेंटर से पास करता हुआ जा रहा है। बाइसेक्ट प्रूव करना है, इसलिए हमने सीधी लाइन ली, टेढ़ी लाइन नहीं ली। तो ये पी ए एन और पी बी एन ये इक्वल होएगा। आल्सो गिवन है, आल्सो गिवन है स्टेटमेंट में एपी और पीबी इक्वल है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो ये दोनों आर्क इक्वल है आपस में, ये नंबर 1 नंबर 2, बस खत्म हो गया। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। आपको स्टूडेंट्स बहुत पेशेंटली करना है, और मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर रहा हूं, ताकि कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ये आर्क एपी आर्क, पीबी एन आर्क, पीबी आर्क। तो पी ए एन में से एपी माइनस कर दिया तो क्या बच गया? ए एन। पी बी एन में से पीबी माइनस कर दिया तो क्या बच गया? बी एन। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था कि ये बाइसेक्ट होने चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब है दोनों आर्क आपस में इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, कहते हैं साइक्लिक ट्रेपीजियम है। साइक्लिक ट्रेपीजियम एक सर्कल है। साइक्लिक का मतलब होता है कोई भी उसके अंदर चीज है, कोई भी चीज दे रखी है, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी दे रखे हैं, उसके सारे वर्टेक्स सर्कल को टच करेंगे। तो एक ट्रेपीजियम बना लो, जैसे मर्जी बना लो, एक रफ पिक्चर बना ली, ट्रेपीजियम बना लिया मैंने, ट्रेपीजियम बना लिया। तो ए बी सी डी आपको गिवन है। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ए बी और सी डी आपस में इक्वल होते हैं। नॉन पैरेलल साइड, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड है, इनको इक्वल प्रूव करना है कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल प्रूव करो ट्रेपीजियम, अगर वो साइक्लिक ट्रेपीजियम है। साइक्लिक का मतलब होता है कोई भी उसके अंदर चीज है, उसके सारे वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप सोचो जो 3 कर देते हैं, ये गलत है। साइक्लिक में चौथा भी टच करना चाहिए। तो गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम, साइक्लिक ट्रेपीजियम। अब
एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल है तो ये नॉन पैरेलल जो साइड है इक्वल प्रूव करनी है। टू प्रूव ए डी इक्वल टू बी सी, कंस्ट्रक्शन कुछ भी कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन के लिए चलो मैं ऐसे करता हूं, AC को भी ज्वाइन कर सकते हैं, BD को भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। मैं ज्वाइन कर देता हूं BD को। प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, तो जो मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1 कराया इस पार्ट के अंदर, उसके अंदर मैं प्रूव कर चुका हूं ये एंगल इक्वल होएंगे। हमें क्या प्रूव करना है, AD और BC, इसलिए ये एंगल लेके चलता हूं, ये एंगल लेके चलता हूं। आप ये वाले एंगल, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाले एंगल लिए थे, पर हमें तो अब AD और BC चाहिए, तो ये एंगल ले लो, एक ही बात है। तो अगर ये पैरेलल है तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD, बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल, ये ऑल्टरनेटिव एंगल है, ये तो सेंटर है ओ, ये ऑल्टरनेटिव एंगल है, ये ऑल्टरनेटिव एंगल है। ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, किसके ऊपर इक्वल है, सबटेंड किसके ऊपर है, AD और BC के ऊपर। अगर ये AD और BC के ऊपर इक्वल है, लिख लो दीज एंगल्स सबटेंड्स, these angles subtends by the arcs AD and BC, AD एंड BC। अगर इसके ऊपर एंगल, ये एंगल इक्वल है, तो थ्योरम आपने की है, थ्योरम आपने की है विच इंप्लाइज आर्क, आर्क को ARC ना लिखो, AD आर्क इक्वल टू BC आर्क होएगा ही होएगा। अगर ये आर्क आपस में इक्वल है, स्टूडेंट्स मैं सारी थ्योरम रिवाइज कराता हूं, उससे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। आपने ये चीज की है अभी तक, इक्वल आर्क इंप्लाइज इक्वल एंगल, और इक्वल एंगल इंप्लाइज इक्वल आर्क। मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया। फिलहाल यहाँ पे एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल है, या लिख देता हूं इक्वल एंगल सबटेंड्स, इक्वल एंगल इंप्लाइज इक्वल आर्क्स। मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया है, बहुत ध्यान से देखना। एक आपने की है इक्वल कोड इंप्लाइज इक्वल आर्क। अगर इक्वल आर्क है तो इक्वल कोड होगी। इन दोनों से कंबाइंड देखो, अगर इक्वल एंगल है तो इक्वल आर्क, इक्वल आर्क है तो इक्वल कोड। इससे एक कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट से एक कंक्लूजन निकलता है, इक्वल एंगल होएगा तो इक्वल आर्क होएगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पार्ट में, अगर इक्वल आर्क होएगी तो इक्वल कोड होएगा। A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, देन A इक्वल टू C। अभी एक पिक्चर आई थी जाने जहां, उसके अंदर एक वो जो टीचर होता है A इक्वल टू B, B इक्वल टू C और A इक्वल टू C करता है। उसमें एग्जांपल उसने फियर की, कॉकरोच की उसने एग्जांपल दी थी। आप ध्यान से देखना, प्रॉपर समझ आएगा उस पिक्चर में। मैथमेटिक्स यूज होता है ऐसे। तो A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, हम A इक्वल टू C डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल इक्वल है तो मैं कोड्स को भी इक्वल कर सकता हूं। ये एंगल इक्वल है तो AD और BC कोड को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, पर मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है, 9th क्लास है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे। अभी आपकी छोटी क्लास है तो इसको एक एक स्टेप करके लिखो। इक्वल एंगल था तो मैंने इक्वल आर्क लिख दी, इक्वल आर्क है तो इक्वल कोड होगी। इसको लिख सकता हूं कोड, कोड कौन सी है, आर्क कौन सी थी, AD और BC, कोड AD और BC, कोड AD इक्वल टू कोड BC। यहां लिख लो इक्वल आर्क इंप्लाइज इक्वल कोड। मैंने आपको सारी रिवाइज करवा दी, ये कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए था। तो हमें क्या प्रूव करना था, AD और BC कोड इक्वल है, प्रूव होगी, हैंस प्रूव। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। आप वीडियो पॉज करके पहले राइट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स बहुत पेशेंटली करना होता, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था,
साइक्लिक के अंदर ट्रेपीजियम बनाया, हमें ये पैरेलल दे रखी है, ये नॉन पैरेलल दे रखी है, इसको इक्वल प्रूव करना है। इक्वल कैसे प्रूव होएगा? ये एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल है, अगर आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल है। ये थ्योरम्स आपने किए, हैंस प्रूव, बड़े आराम से हो गया। है तो 4 लाइन, यही कुछ भी नहीं है। ये ना सोचना कि मैंने ए बी पैरेलल टू सी डी लिखा है, आप भी सेम चेपी मारो। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर आपने ए डी बी लिखा है, मैंने भी ए डी बी लिखा है। अरे यार आप इसको बी डी ए भी लिख सकते हो और सी बी डी को लिख सकते हो, सी बी डी को डी बी सी, डी बी सी, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, बीच वाला एंगल ही होता है, सिर्फ बीच वाले एंगल सेम किए, बाकी तो साइडों पे जैसे मर्जी इंटरचेंज कर सकते हैं। चेपी नहीं मारनी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या यूज किया है। स्टूडेंट इस पार्ट में इतना ही, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बारी करके देखोगे तो पूरे फुल फ्लैज आपको समझ आएगी। अगला पार्ट नंबर 3 इसके साथ नहीं देखना, आज के लिए सफिशिएंट है। अगला पार्ट अगले दिन देखना है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।